साथियों जय हिंद। साथियों, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि जब आप किसी समस्या में होंगे, यहाँ पर आपको हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत होगी, वहाँ हम आपके बीच में होंगे। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं कलेक्ट्रेट सब जो ऑफिस है उसके सामने। हम आपको बता दें यहाँ पर लोग आए हैं। अब आप जान रहे हैं कि जो चुनावी बेला है वो शुरू होने वाली है। आने वाले वक्त में प्रधानी के चुनाव होना है, जिला पंचायत के चुनाव होना है, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होना है। तो आपको बता दें जो शिकायत आई है उसका निचोड़ ये है कि राजनीति जो है सूची बनने के साथ ही शुरू हो जाती है। हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जिनकी शिकायतें हैं कि जो BLO लगाए गए हैं, जिन्होंने मृतक हैं उनका भी नाम सूची में शामिल कर दिया गया है। इनका कहना है कि दूसरे जनपद के लोग हैं उसको भी शामिल किया। हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की है। आज इस वक्त ये जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खड़े हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या समस्या? जी, मैं ब्लॉक रमियाबेट तहसील धौरारा और ग्राम सभा गुलरिया तालुके अमेठी से आया हुआ हूँ। हमारी ग्राम सभा में वोटर लिस्ट में BLO और प्रधान द्वारा बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। इसमें जिला बहराइच जंगल गुलरिया के जो लोग हैं वो ग्राम सभा गुलरिया में भी सबमिट किए गए हैं और जो मृतक हैं उनको काटा नहीं गया है। फजूल वोट प्रधान के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। BLO से हम लोगों ने जब उसको सूची लेके गए और कहा ये नाम काट दीजिए, तो BLO ने कहा आपको जो करना है कर लीजिए, जो प्रधान जी कहेंगे हम वही करेंगे। प्रधान जी के द्वारा घर बैठ के उन्होंने सारी लिस्ट तैयार कर दी। हम लोगों के सारे फार्म वापस कर दिए गए हैं। आज आपने किससे मुलाकात की? आज हमने माननीय DM जी साहब से मुलाकात की है और उनको अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है और DM साहब ने कहा है ठीक है हम देखेंगे। तो कितने ऐसे नाम हैं सूची में जिनको दोबारा किया गया है, 2 जगह किया गया है, या फिर वो कितने नाम होंगे जो मृतक हैं? आप जी 300 नाम ऐसे हैं जो जिला बहराइच के हैं, वो ग्राम सभा गुलरिया तालुके अमेठी में सबमिट किए गए हैं। जो आज मौजूदा लिस्ट में हमारे पास लिस्ट भी मौजूद है सर, ये देखिए लिस्ट है जिसमें ये आदमी जिला बहराइच के हैं और इनको जिला खीरी में गुलरिया तालुका अमेठी ब्लॉक रमियाबेट में सबमिट किया गया है। तो बहराइच की सूची आपने देखी है? जी बहराइच की सूची में लेके आया हूँ सर, ये सूची बहराइच की मेरे पास है। क्या आपने जिलाधिकारी को हमने वो सूची दे दी है और BLO को भी दी थी। क्रमांक संख्या बराबर नोट करवाए थे, लेकिन BLO ने कहा आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं काटेंगे क्योंकि प्रधान जी ने ये करवाए हैं। क्या लगता है क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? जी अभी लिस्ट जो 6 महीने पहले बनी थी उस लिस्ट में वो कोई नाम नहीं है, लेकिन जब हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव आता है इन लोगों को सबमिट कर दिया जाता है उस लिस्ट में। प्रधानी के चुनाव के बाद ये लोग हमेशा रहते हैं। इसके बाद वहाँ 2 चरणों में चुनाव होता है। लास्ट चरण जिला बहराइच का होता है, उससे पहला चरण हमारा जिला खीरी का होता है। 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारे गाँव हैं, इसलिए पहले वो लोग यहाँ वोट डाल लेते हैं, उसके बाद वो लोग वहाँ वोट डालते हैं। और कहीं वोट की जो सियासत है उस पे बात हो रही है। आप बताइए कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुशील कुमार है और हमने ये जो BLO हैं उनसे हमने कहा कि बहुत सही करिए, कोई ऐसा मत करिए गड़बड़ी। तो हमसे बोले कि हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो हम भी कहा दोबारा, तो हमसे कहा उन्होंने जहाँ जाइए तो जाइए तुम, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आपने उनसे कहा तो उन्होंने क्या? सर एक बात और है कि इस लिस्ट में वो नाम भी हैं जो जंगल गुलरिया में प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और वो हमारे ग्राम सभा तालुके अमेठी में भी एडजस्ट किए गए हैं। धांधली की जाती है और ये सब प्रधान से और BLO की मिली भगत हुई। प्रधान BLO की मिली भगत से ही खेल खेला जाता है सूची बनाने के वक्त में, ये इनका कहना है। जिलाधिकारी से इन्होंने शिकायत की। आप बताइए कि आप क्या नाम है आपका? राम गोपाल। आपके परिवार का कोई इसमें है? हाँ, सदस्य भतीजा है। क्या है उसका? उसका आधार नहीं कल दिया गया, नहीं लिखना। क्या कहा उन्होंने कहा कि नहीं बन पाएगा। तो अब ये तो बहुत दिन से कई चरणों में काम चल रहा था। 3-4 बार दे चुके हैं उनको। अच्छा, हाँ, तो तब हमेशा ये कहते? हाँ यही कहते हैं। खिलाफ है इसलिए। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब हम प्रधान जी के खिलाफ हैं इसलिए भगवान इनके पंच चले गए राजनीति में। आप राजनीति की वजह से? हाँ। आप बताइए आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। क्या आप बताइए क्या? हम विजय के घर पर गए बुलाने। हम गए जो मान लो स्कूल में बैठ देख लिया जाए का गलत है का सही है। तो उन्होंने आए साथ है कहा थे जो करना कोई ले जाए, हमारे जो कुछ करे कोई ले जाए, हम नहीं सही काटेंगे। जो मृतक हैं उनको हम नहीं मृतक नहीं हटाई नहीं और जो डबल है वो भी नाम नहीं हटाई नहीं। कितने मृतक होंगे आपके गांव में? जो 50-60 तो होबे करी।
लगभग 60 मरतक है। हाँ, सब फार्म भर के दिया, फार्म सब वापस कर देना। प्रधान करके फालतू ही लो तमाम फार्म भर के दिया गया, वापस कर देना, कुछ करबे नहीं करे। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं, बताइए। इस लिस्ट में वो नाम है हमारे मौजूदा जो प्रधान जी हैं, उनके घर के कुछ ऐसे नाम हैं जो एक एक नाम 4-4 जगह पे है। उनके भाई का, उनकी बीवी का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों की शादी नहीं हुई है, उनकी बहुओं का भी नाम इसमें सबमिट है। तो जिलाधिकारी ने क्या कहा? जिलाधिकारी ने आश्वासन तो दिया है, अब देखो क्या होता है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जाहिर सी बात है, जब उच्च अधिकारियों तक बात आती है तो कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होती है, जांच होती है। अब देखना ये है कि जो मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है जो मौजूदा प्रधान द्वारा, उस पर जिलाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात निकल के आई, ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है। अगर ज़िले में बात करें तो जो मौजूदा प्रधान होते हैं वो बीएलओ से अच्छा संपर्क रखते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात बनाते हैं कि जो विपक्षी हैं उनके नाम काट दिए जाएँ और जो सत्ता जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके जो वक्त सत्ता पे होते हैं, उनके नामों को बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जितने ही लोगों के नाम होंगे, प्रधानी का चुनाव छोटा होता है, जितने ही उनके अपने समर्थकों के नाम होंगे उतना ही उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है कि कई चरणों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के लिए वहाँ पर कैंप लगाया जाए। इसके अलावा उनको बाकायदा वहाँ पर चस्पा किया जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस पर अपनी शिकायत कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी माने तो इन्होंने कई बार वहाँ पर जो बीएलओ था या वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनसे इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन नहीं हुआ। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी इस पर क्या अमल में लाते हैं और इनका क्या निस्तारण होता है। जिस तरीके से रामनगर बगहा के लोगों ने आज बताया कि जो सूची तैयार की जा रही है, मतदाता सूची, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी से उन्होंने बात की। हम बात करते हैं जिलाधिकारी से, क्या उसमें क्या संशोधन के लिए कि संबंधित अधिकारियों के कोई निर्देश दिए गए हैं। सर, एक रामनगर बगहा से लोग आए थे और उनकी ये शिकायतें थी कि गांव में जो सूची बनी है मतदाता, उसमें कुछ गड़बड़ी की जा रही है बीएलओ द्वारा। देखिए, जो वोटर लिस्ट बन रही है, जो ग्राम सभा की बन रही है, उसका अंतिम प्रकाशन ऑलरेडी किया जा चुका है और आपत्तियां भी उस पर मांगी गई हैं। जो भी आपत्तियां अब उस पर प्राप्त हुई हैं उसकी उप जिलाधिकारी के स्तर से सुनवाई की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा उसमें, और सुनने के बाद जो भी अगर कोई कमियाँ हैं तो उसको दूर करते हुए फिर उसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाएगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार जी ने बताया कि जो शिकायत भी मिली है उसकी बाकायदा उप जिलाधिकारी से जांच कराई जाएगी। उसके बाद अंतिम प्रकाशन तभी किया जाएगा जब सारी उस पर शिकायतें दूर कर दी जाएगी। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि जहां पर शिकायत होगी वहां पर हम होंगे, और इसी कड़ी में आज हमने उन लोगों से मुलाकात की जिनकी शिकायत थी, जिनको परेशानी थी कि मतदाता सूची में उनके नाम नहीं है। इसी तरीके से हम आपके बीच में आते रहेंगे। आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर करें। जय हिंद साथियों।